नमस्कार, मैं निधि रतन। आज महिला समानता दिवस है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा जो अधिकार मिले, और भारत में नहीं बल्कि 26 अगस्त एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसमें पूरे भारत के अलावा भी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में सबसे पहले आज ही के दिन 26 अगस्त 1920 को वोट का अधिकार महिलाओं को दिया गया, बल्कि भारत में तो आज़ादी के बाद मिला। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर बीपी अशोक हमारे साथ हैं, जो पीएचडी डीलिट और पीपीएस पुलिस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और सर, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और आपको सर इस मुद्दे पे रखने का सबसे पहला मोटिव ये है कि जब हम महिलाओं के समानता की बात करते हैं तो इस पे सिर्फ महिलाएं ही क्यों बोलें, बल्कि एक पुरुष को ये बात रखनी चाहिए। आपकी बात सही है, पुरुष को भी आगे आना चाहिए जी। और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। दोनों को, कोई एक दूसरे पर इस जिम्मेदारी को नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारी सोसाइटी मैन डोमिनेंट रही है। तो कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट करने के लिए पुरुषों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा निश्चित रूप से। और महिलाएं अभी भी इतनी डरी हुई, सहमी हुई, और जो असुरक्षा की भावना है, वो असुरक्षा की भावना महिलाओं में बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कि अगर वो कोई निर्णय अपने घर में लेंगी या कोई निर्णय अपने दफ्तर में लेंगी तो वो निर्णय नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि दफ्तरों में जो अच्छी पोजीशन पर बैठी रहती हैं महिलाएं, और वहाँ उनकी संख्या कम है, उनको सपोर्ट करने वाले उनके जो सेकंड लाइन के अफसर हैं वो भी कम है। तो पुरुषों पर उसको ये लगता है कि ये सारे पुरुष पता नहीं मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक असुरक्षा की भावना, एक अविश्वास रहता है। ये कल्चरल ज्यादा है सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि प्रतिनिधित्व का अधिकार ना ही निर्णय में, ना ही पहल करने में, और ना ही कार्य करने में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं रहा है। इसी वजह से देखिए, सम्मान, समानता और गरिमा, ये चीजें प्रतिनिधित्व से जुड़ी हुई। अगर हिस्सेदारी नहीं है, अगर हिस्सेदारी होगी तो उस हिस्सेदारी की वजह से बचपन से ही जब देखता है पिता की पिस्तौल उठा करके बच्चा फोटो खिंचाता है या तलवार उठा के फोटो खिंचाता है, और जो बेटी है वो चूल्हा लेकर के अपना फोटो खिंचाती है, या वो दुल्हन बन के फोटो खिंचाती है, घूंघट में फोटो खिंचाती है, तो उसी समय उसका डिसएम्पावरमेंट तय हो जाता है। जी सर। उसको कमजोर मान लिया जाता है। ये चीज हम अपने परवरिश में बचपन से ही बच्चों में डिफाइन कर देते हैं कि आपको गुड़िया से खेलना है और एक लड़के को बुलडोजर से या तलवार से, बंदूक से, इस तरीके के वर्दी, मिलिट्री की वर्दी पहननी है जी, क्योंकि हम शुरू से ही महिलाओं को कमजोर और असहायक बनाने की कोशिश करते हैं। तो शायद ये हमारे एनवायरनमेंट में बचपन से ही जोड़ दिया जाता है महिलाओं के लिए। शायद यही रीजन है महिलाओं के पीछे रहने का। जी, ये कल्चरल स्तर पर है, सांस्कृतिक रूप से, और खासतौर से ये है कि इनको, इसमें हमारे न सिर्फ सरकार को, इसमें जो एनजीओज हैं उनको भी आना चाहिए, और धार्मिक केंद्रों को, विभिन्न धर्म के जितने भी लोग हैं वो धार्मिक केंद्रों को आना चाहिए आगे, और वो ये प्रयास करें, हर धर्म के लोग, इसका जो क्रिस्टडम है वो ये प्रयास करे कि यहाँ हम अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में महिलाओं को पूरा अधिकार लेने का माहौल बनाएंगे। अगर वो ऐसा माहौल बनाएंगे और उस माहौल को लोग अपने उसको सहन करने के लिए तैयार भी होंगे, तो ये लगेगा कि निश्चित रूप से महिलाओं को शेयर नहीं चाहिए। तो शेयर के लिए आवाज महिलाओं को, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो पत्नी हो, और चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो, उनको करना चाहिए। इसके संबंध में हम लोग करीब बीएसएस की तरफ से इसमें 10-12 साल से काम कर रहे हैं। जी सर। और हम चाहते हैं कि ये जो हिस्सेदारी का मामला है वो तय होना चाहिए। उसमें पे बैक टू फैमिली का एक कंसेप्ट हम लोग लेकर के आए हैं, जिस कंसेप्ट के अनुसार जिस दिन वेतन मिलेगा किसी भी व्यक्ति को, उस वेतन में से कम 15% उसके जीवन साथी को या उसकी पत्नी को देना ही होगा, जिसका हिसाब वो कानून नहीं मांग सकता। वो खर्चा बच्चों पे खर्च करने के लिए नहीं, वो उसके अपने लिए है। वो चाहे कॉस्मेटिक पे खर्च करे, चाहे अपने पैड्स लाने में खर्च करे, उस पर कोई पूछेगा नहीं। वो कानूनी रूप से उसको, वो सेल्फ रेस्पेक्ट के आधार पर वो महिला या जीवन साथी खर्च करेगी। उसी तरह से अगर ओल्ड एज में माँ है तो माँ को भी कम से कम 2%, अधिकतम की कोई सीमा नहीं,
2% भी अगर पैसा मिलता है माँ को और 4 बच्चे हैं, बेटे या बेटियां कोई भी हैं, तो वो पैसा एक अच्छा खासा पैसा मिलता है। उस अर्निंग को माँ ये मान के चल सकती है कि ये मेरा पैसा, ये मेरी अर्निंग है। जी वो ये ना मान के चले ये कोई दया दृष्टि है। जैसे अभी तक क्या है, अगर बेटा माँ को पैसे देता है तो ये माना जाएगा कि वो कोई दया कर रहा है या उसके लिए दे रहा है, लेकिन वो एक अधिकार के रूप में उसके वेतन से, वेतन मिलने वाले दिन ही जब कटने लगेगा तो ये लगेगा जैसे उसकी सैलरी आती है, जैसे उसका वेतन है, जैसे उसका अधिकार है, जैसे ये उसका प्रतिनिधित्व है। उसके लिए ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। भले ही वो उसको दान कर दे, भले ही वो जो माँ है या जी, उसको पत्नी है रिटर्न वो कर दे, अपनी इच्छा से है, उसको ना लेना लेकिन चाहे, हाँ, बट उसको जी जी, राइट्स के तौर पे लेना चाहिए। इसके राइट के तौर पर ले, अपने अकाउंट रिसीव करे और उसके बाद दे दे किसी को भी। तो एक तो जो समस्या है, जो महिलाएं हैं माँ बाप के रूप में उनको छोड़ दिया जाता है और जी माँ आज भूखी मर रही है। जिस माँ ने बच्चे को 9 महीने में पेट में रखा, ऐसा बच्चा कोई नहीं पैदा होता जो कम से कम 7-8 महीने पेट में ना रहा हो। तो वो जी उसके लिए पूरे जीवन भर, अगर व्यक्ति अपनी तनख्वाह में से कुछ परसेंटेज देता है, पेंशन में से भी देता है, तो ये एक सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा पहिया होगा। जो जी हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो फैमिली के ऊपर है और जी फैमिली मदर के ऊपर है। तो इस चीज जी को सर। अगर हम माने तो पे बैक टू फैमिली बिल लाया जाए, पे बैक टू फैमिली एक्ट पास किया जाए और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हर देश में इस चीज को प्रचारित प्रसारित किया जाए कि महिलाओं को उनका अधिकार जीवन साथी के रूप में कम से कम 15% उनका हस्बैंड दे या जीवन साथी दे, और माँ को भी मिले। वो बहन अगर अवयस्क है, जी अगर सर। इमेच्योर है, कोई बच्चा है और बाप नहीं है और माँ भी नहीं है और बहन उसकी है, तो क्योंकि फैमिली की वो प्राइमरी किन है, तो उसका अधिकार होना चाहिए कि उसको रोटी खाने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसका भाई पैसा दे। ये कानूनन उसका अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उसे कोर्ट में जाने की आवश्यकता ना पड़े और जी वो तनख्वाह से सीधे उसके अकाउंट में होगा। तो ये पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला समानता के लिए, महिला गरिमा के लिए और महिलाओं का जो अस्तित्व है जी उसके लिए हम लोग बीएसएस की तरफ से लगातार चला रहे हैं। उस पर आप लोग अच्छी तरह से वो बताइए। काफी आज चीजें मैंने ये तो महिलाओं के राइट्स सोशल को मीडिया पर लेके भी डाली है। आपने बात रखी सर। ये तो महिलाओं को राइट्स जी राइट्स को लेके आपने बात रखी, लेकिन राइट्स की बात तब आएगी जी ना जब महिला सुरक्षित होगी। आप ऐसे प्रशासन में काम करते हैं, आप दिन ब दिन शायद उस परेशानी से जूझते होंगे। किस तरीके से महिलाओं पे यूपी राज यूपी रा, यू, योगी का ये जो राम राज्य है उसमें अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो अधिकार कैसे बचेगा? उनका अधिकारों का वो क्या करेंगे जब उनका देखिए, अस्तित्व ही नहीं रहेगा? राजनीतिक राजनीतिक टिप्पणी तो मैं नहीं कर पाऊंगा कोई भी, जी लेकिन जो महिलाओं की सुरक्षा है जी उसके संबंध में पुलिस थानों के द्वारा, थानों में भी जी काउंटर होना चाहिए अलग से महिलाओं के लिए। महिला थाना खुले भी हुए हैं, सरकार ने खुल रखे हैं। जी महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जी और जो सुरक्षा की जो ट्रेनिंग है, जैसे खेलों में अनिवार्य रूप से खेलों को महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कंपलसरी किया जाए जी और सर। लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से अपनी बहनों, अपनी जो आसपास की लड़कियां हैं उनका सम्मान किस तरह से रखेंगे, किस शब्दावली का यूज करेंगे। और ऐसी शब्दावली, ऐसे मुहावरे, ऐसी लोकोक्तियां, ऐसे जोक्स, ऐसे चुटकुले, ऐसी कविताएं, ऐसी शेर शायरी ना करें जिससे महिलाओं के अस्तित्व पर, उनकी गरिमा को चोट लगे। चाहे आप कार्यालय में, इस तरह की सेमिनार दफ्तरों में भी होनी चाहिए, स्कूलों में भी होनी चाहिए जी और सर। साहित्य में भी होना चाहिए।